इंतज़ार मत करो, कुछ काम करो। एक छोटी सी कहानी। एक गांव था, उसमें एक साधु रहता था। तो साधु भगवान की बहुत ज़्यादा तपस्या करता था, भगवान की बहुत ज़्यादा आराधना करता था। एक बार क्या होता है, उस गांव में एक पेड़ के नीचे वो साधु बैठा रहता है और गांव में बाढ़ आ जाती है। तो गांव के जो लोग रहते हैं वो लोग भागने लगते हैं, पहाड़ की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन वो साधु जो रहता है वो पेड़ के नीचे बैठा रहता है, वो भागता नहीं है। अब एक इंसान जो पहाड़ की ओर भाग रहा होता है तो वो साधु से बोलता है कि साधु जी, आप डूब जाओगे, मेरे साथ चलिए ऊपर पहाड़ की ओर। तो साधु जी बोलते हैं कि नहीं, मैं भगवान की आराधना कर रहा हूँ, मैं भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि भगवान मुझे खुद लेने आएगा, खुद बचाने आएगा। साधु जी बैठे रहते हैं। वो जो व्यक्ति रहता है वो निकल पड़ता है वहाँ से। अब जो बाढ़ रहती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और साधु जी है जो आधे से ज़्यादा डूब जाते हैं। और गांव के जो व्यक्ति हैं वो नाव के द्वारा जाने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो एक व्यक्ति फिर देखता है, फिर साधु जी से बोलता है कि साधु जी, मेरे साथ नाव में चलिए, आप डूब जाओगे। तो साधु जी फिर वही बात बोलते हैं कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है और भगवान मुझे खुद लेने आएगा, भगवान मुझे बचा लेगा। तो जो वो गांव का व्यक्ति रहता है वो फिर वहां से निकल जाता है और साधु जी बैठे रहते हैं। अब क्या होता है कि बाढ़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और साधु जी डूबने लगते हैं। फिर क्या होता है कि जो गांव के लोग थे वो हेलीकॉप्टर की मदद से जा रहे थे, मतलब उनको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर लगे हुए थे। अब आखिरी हेलीकॉप्टर बचता है और एक इंसान हेलीकॉप्टर से साधु जी से बोलता है कि साधु जी, मेरे साथ चलिए, आप डूब रहे हो। साधु जी फिर वही बात बोलते हैं कि नहीं, आप जाइए, मुझे भगवान पर भरोसा है, भगवान मुझे लेने आएगा और मेरी मौत नहीं होगी। अब क्या होता है कि साधु जी मर जाते हैं, डूब जाते हैं और भगवान के पास पहुंचते हैं और भगवान से बोलते हैं कि भगवान, मैंने आपकी इतनी आराधना की, इतनी मैंने आपकी तपस्या की, आपकी मैंने इतनी भक्ति की, लेकिन आप फिर भी मुझे बचाने नहीं आए। भगवान क्या बोलते हैं कि मूर्ख, मैं तुझे 3 बार लेने आया, एक नहीं, मैं तुझे 3 बार लेने आया, लेकिन तू एक भी बार मेरे साथ नहीं चला। पहली बार मैं पैदल आया, तूने मना किया। दूसरी बार मैं नाव से आया, तूने मना किया। तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर से आया, फिर भी तूने मना किया। पता नहीं तू किसका इंतज़ार कर रहा था। मैं तुझे 3 बार लेने आया था लेकिन तू मेरे साथ चला ही नहीं। तो हम भी यही करते हैं कि भगवान हमें बहुत से मौके देता है लेकिन हम उन मौक़ों को छोड़ते जाते हैं। पता नहीं हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो चीज़ हम होगी जब मैं ऐसा करूँगा। हम क्या करते हैं कि बहुत सारे मौके जो हैं वो छोड़ देते हैं इसी बात से कि जब वो ऐसा होगा, जब मैं ऐसा करूँगा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो चीज़ मिल रही, जो मौका मिल रहा है, उसी को लेके चलना चाहिए। हमें उसी मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का इंतज़ार करना चाहिए। अगर हम इस चीज़ में रहते हैं किसी के इंतज़ार में, तो जो हमारा मौका रहता है वो भी हमारा हाथ से निकल जाता है। तो मैं भी यार आप लोगों से यही कहूँगा यार कि जो मौका हमें मिल रहा है वो हाथ से हमें नहीं गंवाना चाहिए। जो मौका मिल रहा है उसी को लेकर चलना चाहिए। हमें किसी नए अवसर का इंतज़ार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो मौका मिला वो भी हाथ से निकल जाएगा। तो आज की कहानी में इतना ही। बाकी ऐसी इंस्पिरेशन अगर आप लोगों को कहानी और जानना हो, सुनना हो, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही स्टोरी मैं बहुत ज़्यादा लाता रहूँगा इसी चैनल पर। तो आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद।